रजनपुर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक खूंखार चुड़ैल का साया रहता था। चुड़ैल अपनी बेटी सीमा के साथ रहती थी। चुड़ैल की बेटी सीमा बहुत ही अच्छी और शांत स्वभाव की थी। चुड़ैल को इंसानी मांस खाना बहुत ही पसंद था। जब तक वो एक इंसान को ना खा लेती तब तक उसकी पेट की भूख नहीं मिटती थी। चुड़ैल अक्सर अपने पास के ही गांव में जाती और किसी न किसी एक इंसान को उठाकर वह अपने घर पर ले आती। चुड़ैल उन इंसानों को अपने घर पर लाती और मार कर बड़े मजे से खा जाती। उसकी बेटी सीमा को यह सब देख बहुत ही बुरा लग रहा था। एक बार चुड़ैल पास के गाँव में जाकर एक इंसान को उठा ले आती है। वो इंसान बहुत ही रोता भटकता रहता है पर चुड़ैल उसकी नहीं सुनती है। चुड़ैल उस बेचारे को अपने घर पर लाकर बैठा देती है और उसे देखने लगती है। अरे आज तो बहुत मोटा और तगड़ा शिकार मिला है। वैसे भी भूख बहुत तेज लगी थी, चलो खाते हैं इसे। चुड़ैल जी मुझे जाने दो, मैं अपने घर में इकलौता कमाने वाला हूँ। मेरा एक ही बेटा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अनाथ हो जाएगा। अरे ऐसे तो जिस किसी को भी उठा के लाऊं वैसे तो सब कहते हैं, अगर तुझे छोड़ दिया तो मैं तो भूखी ही रह जाऊंगी। इतना कहते ही वो चुड़ैल उस आदमी को जान से मार देती है और बड़े मजे से बैठकर उसको खाने लगती है। चुड़ैल जब तक एक गांव वाले को ना खा लेती तब तक उसके पेट की भूख ही नहीं मिटती। इतने में चुड़ैल की बेटी सीमा आ जाती है। सीमा को यह सब बहुत ही बुरा लगता था। तभी चुड़ैल से सीमा कहती है, अरे माँ, तुम ये इंसानी मांस खाना कब छोड़ोगी? तुमने उस बेचारे को भी मार दिया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुझे तो इंसानों के साथ रहना चाहिए था। ना जाने कहाँ से मनहूस पैदा हो गई है मेरे घर में। जब देखो मेरे खाने को नजर लगाती रहती है। अब मेरा पेट जरूर खराब हो जाएगा, चल भाग यहाँ से। चुड़ैल की बेटी सीमा को इंसानी मांस से बहुत ही नफरत थी। तभी वो यह सब देख बहुत ही गुस्सा करती थी, मगर चुड़ैल कहाँ मानने वाली और सीमा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अरे ये मनहूस ने तो हम चुड़ैलों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। इसके पिता चुड़ैल लोग के राजा थे और ये एक इंसानी मांस से नफरत करती है। बड़ी आई। सीमा घर से आकर गुस्से में बाहर खड़ी होती है और रूप बदल लेती है। एक सुंदर लड़की का रूप लेकर सीमा वहाँ से चली जाती है। सीमा एक जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखता है। अरे तुम्हें क्या हुआ है और तुम क्यों रो रहे हो? तुम इस जंगल में कैसे आए? अकेले हो क्या? अरे बताओ तो, तुम रो क्यों रहे हो? अरे मेरे पिताजी को कोई चुड़ैल उठाकर ले गई है और उनको मारकर खा गई है। गांव वाले कहते हैं अब वो कभी नहीं आएंगे। मेरा दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं था, मैं तो अकेला हो गया। अरे ये तो सब मेरी माँ का किया धरा हुआ है। इस बेचारे के बाप को भी मार दिया। अरे तुम रो मत, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम मेरे भाई बनोगे? जब राजू सीमा के मुंह से यह बात सुनता है तो राजू बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि राजू का इस दुनिया में कोई नहीं था उसके पिता के अलावा। राजू चुड़ैल की बेटी सीमा को अपने घर पर ले आता है। उसे क्या मालूम था यह चुड़ैल है। सीमा राजू के साथ रात भर तो घर पर रहती और जैसे ही सुबह निकलती तो सीमा जंगल की तरफ निकल जाती काम के बहाने। ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। राजू भी पहले से अब काफी बड़ा हो चुका था। उसी चुड़ैल से परेशान होकर गांव में एक बार सभा लगती है और सब लोग आते हैं। अरे भाई लोगों, इस चुड़ैल का तो कुछ करना पड़ेगा। ये किसी को ना किसी रोज उठाकर ले जाती है और मार कर खा जाती है। ऐसा चलता रहा तो क्या होगा? मुखिया जी आप चिंता ना करें, इस चुड़ैल को तो मैं सबक सिखाऊंगा। और वैसे भी मुझे अपने पिताजी का बदला लेना है। इसी चुड़ैल ने मेरे पिताजी को मारा था। अरे राजू बेटा, अगर तुम और तुम्हारे दोस्त ये कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा इस गांव के लिए। और सभा खत्म हो जाती है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे दीदी, तुम्हें पता है क्या, आज गांव की सभा लगी थी और उसमें मैंने कहा है कि मैं उस चुड़ैल से बदला लूंगा पूरे गांव का। तुम्हें पता है क्या? अरे ये तो मेरी माँ का किया धरा सब सामने आ रहा है। ये राजू तो मारने की बात कर रहा है। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हो? तुमको क्या लगता है मैं उस चुड़ैल को नहीं मार पाऊंगा? इसी चुड़ैल ने मेरे पिताजी को मारा था। अरे नहीं तो मेरे बहादुर भाई, मैंने कब ऐसा कहा है? मुझे लगता है तुम उस चुड़ैल को मार दो। मैं तो ये पूछ रही थी कि मुझे काम था और मैं बाहर जा रही हूँ। अरे दीदी, बस इतनी सी बात। अगर कहीं जाना है तो मैं मना ही थोड़ी कर रहा हूँ, चली जाओ अगर जाना है तो। सीमा राजू से झूठ बोलकर उस चुड़ैल से मिलने वहाँ चली जाती है। अरे माँ, तुम ये इंसानों को मारना छोड़ क्यों नहीं देती? कहीं ऐसा ना हो जाए उनके साथ कभी तुम भी मार दी जाओ। अरे लगता है इंसानों के साथ रहते रहते तेरा भी दिमाग इंसानों जैसा हो गया है।
अरे पागल, इंसानों के बस की बात नहीं है मुझे मारना, समझ गई? सीमा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चुड़ैल के पास से चली जाती है और सीमा फिर से राजू के घर पर वहाँ आ जाती है। अरे ये राजू कहाँ चला गया? मुझे बगैर छोड़े तो कहीं जाता भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। सीमा राजू को ढूंढते ढूंढते मुखिया जी के पास पहुँच जाती है। अरे मुखिया जी, मेरा भाई राजू नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया, आपने देखा है क्या? अरे बेटी राजू, हम गांव वालों के खातिर उस चुड़ैल से लड़ते लड़ते बेहोश हो गया, पता नहीं किस हाल में होगा राजू बेटा। मुखिया जी आप चिंता ना करें, हम अपने भाई राजू को कुछ नहीं होने देंगे। और सीमा राजू को ढूंढते ढूंढते राजू के पास पहुंच जाती है। सीमा मेरी बहन तू आ गई, मुझे पता था मेरी बहन तू जरूर जाएगी मुझे ढूंढते ढूंढते, मगर यहाँ वो खतरनाक चुड़ैल है। अरे मेरे भाई, मैंने वादा किया था हम लोग साथ साथ रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देखती हूँ उस चुड़ैल को। अरे तुम दोनों भाई बहन का प्यार देखकर अच्छा लगा, पर तुमने असलियत बताई है क्या? तभी सीमा अपने असली रूप में आ जाती है। अरे माँ, तुमने राजू को बेहोश होकर अच्छा नहीं किया, ये लो। मैंने कहा था माँ मान जाओ, पर आप नहीं मानी। और वो चुड़ैल की बेटी सीमा उस राजू को उसके घर करके वहाँ से चली जाती है।